ध्यान ऐसा खेल खेल गया कि सबके मन में ध्यान रह गया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेजर ध्यानचंद की। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। उन्हीं को याद करने के लिए भारत में 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। जो मेजर ध्यानचंद हैं, इनका जन्म 1905 में 29 अगस्त के दिन हुआ था। इसीलिए 29 अगस्त के दिन भारतीय लोग भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और खेलों का एक सर्वोच्च पुरस्कार होता है जिसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता था, क्योंकि 1991 में राजीव गांधी की मौत हुई थी और उस समय सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की, यानी कि पीवी नरसिम्हा राव उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने उनकी याद के लिए एक खेल रत्न पुरस्कार का नाम रखा था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको अभी चेंज करके मोदी सरकार ने मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया, जो कि खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह पुरस्कार सबसे पहले 1991-2 में शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को दिया गया था और 1998 में यह पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को दिया गया था और 2021 में अभी वर्तमान में 12 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया था। इस पुरस्कार में पहले राशि दी जाती थी 7.5 लाख रुपया। अभी वर्तमान में इस पुरस्कार में 25 लाख रुपया और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 2021 में जिन 12 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया था, उनमें 5 वो हैं जो टोक्यो ओलंपिक गेम हुआ था उसमें भारत की ओर से खेलने गए थे, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। पैरा ओलंपिक नहीं, पैरा ओलंपिक 5 खिलाड़ी हैं, जैसे कि अवनी लेखरा, मनीष नरवाल, ऐसे करके 5 खिलाड़ी हैं। इनको यह पुरस्कार दिया गया था। और इसके अलावा जो टोक्यो ओलंपिक में जैसे नीरज चोपड़ा है, और इसके अलावा जो मेडल लेके आए थे और जिनको पहले ये पुरस्कार नहीं मिला, उनको दिया गया था। इसके अलावा सुनील छेत्री जो कि फुटबॉल से हैं और एक मिताली राज जो कि क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे मिला के उनको 12 खिलाड़ी हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया था। यानी कि दोस्तों, जब मेजर ध्यानचंद खेल रहे थे, इन्होंने 1928, 1932, 1936 में हॉकी में भारतीय टीम को गोल्ड मेडल दिलाया था। किसने? मेजर ध्यानचंद ने। और ये एक बार ये फाइनल में जर्मनी के खिलाफ खेल रहे थे। उस समय जर्मनी के चांसलर थे हिटलर ने इनको कहा था, आप जर्मनी की टीम से खेलिए। इनका खेल इतना दासू था, इनके खेल को देखते हुए हिटलर साहब ने कहा था कि मेजर ध्यानचंद सर, आप हमारी टीम के लिए खेलिए। तो इन्होंने कहा था, मैं भारत में जिया हूँ, भारत की मिट्टी में खेला हूँ और मरते दम तक भारत के लिए खेलता रहूँगा। बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने कि मैं भारत का हूँ, भारत के लिए खेलूँगा, मरते दम तक भारत के खेलूँगा। और इन्होंने इतने अच्छा प्रदर्शन किया कि इनके विरोधी थे या जो टीम इनसे हार रही थी, उन टीम ने इनका विरोध किया, कहा कि इनकी स्टिक में चुंबक हो सकता है और इनकी स्टिक का जांच कराया गया। यानी कि ये हॉकी के जादूगर थे और ये हॉकी के जादूगर थे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेजर ध्यानचंद है, इन्हीं को याद करने के लिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और अभी 2022 में जिनको खेल रत्न पुरस्कार ये दिया जाएगा, ये नवंबर में दिया जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनको हालांकि भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला, यानी कि भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, यह पुरस्कार इनको नहीं मिला, जबकि ये उस पुरस्कार के हकदार हैं। सबसे पहले खिलाड़ी यही हैं जिन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। इतने बढ़िया प्रदर्शन के बावजूद इनको भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला। जबकि क्रिकेट में सबसे पहले, यानी कि सभी खिलाड़ियों में सबसे पहले क्रिकेट के जादूगर, यानी क्रिकेट के पिताजी, क्रिकेट के पिता हम उसको बोल सकते हैं, उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। इनको यह भारत रत्न पुरस्कार मिला था। और जबकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिनका अभी वर्तमान में नाम ध्यानचंद पुरस्कार है, वह सबसे पहले क्रिकेट में 1998 में सचिन तेंदुलकर को मिला था। कैसी लगी आपको यह जानकारी? और यह जानकारी इसलिए दी जा रही है आपको क्योंकि आज हमारे देश के लिए फ़ख्र की बात है कि आज हम मेजर ध्यानचंद सर को याद कर रहे हैं और उनका जन्मदिन है। यानी कि यह 29 अगस्त का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन है और हम उनको याद कर रहे हैं। यानी कि सबकी लाइफ में तकलीफ और संघर्ष होता है। यानी कि दोस्तों, अगर वो यहाँ तक पहुँचे हैं, देश का नाम रोशन किया है, जैसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी, ध्यानचंद सर, यानी कि विश्वनाथ आनंद, PV सिंधु, ये सभी जितने भी खिलाड़ी हैं, इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है।
ऐसे ही हमारी लाइफ में भी, इनकी लाइफ में भी संकट और समस्या आई हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी संकट और समस्या आती हैं। इनसे हमें सीख लेना है और ये हमारे लिए मोटिवेट का काम करेंगे, क्योंकि इनके लाइफ में भी डायरेक्ट इनको सफलता नहीं मिली। इन्होंने भी चुनौतीपूर्ण समस्याओं का सामना करते हुए अपने लक्ष्य तक प्राप्त किया। ऐसे ही हमें अपनी लाइफ में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके हौसले बुलंद होंगे तो आप अपनी ऊंचाइयों को छू लेंगे। भले ही आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, या आप भले ही आपका कोई भी गोल हो, आप उसको अचीव कर लेंगे अगर आपके हौसले बुलंद होंगे। तो आपको यह नॉलेज यानी कि आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। यानी कि एक बार कोशिश और कर, बार बार हारने के बाद भी कोशिश करना ही असली ज़िंदगी है। आपको कोशिश करते रहना है। आपकी कोई भी समस्या आपके हौसलों से बड़ी नहीं है। आपकी लाइफ में जो भी समस्याएं हैं, अगर आपके हौसले बड़े हैं तो इन समस्याएं, ये जो समस्याएं आपके हौसलों के सामने कुछ नहीं है। समस्याओं का लाइफ में आना पार्ट ऑफ लाइफ है। यानी कि समस्या जो आती है हमारी लाइफ का हिस्सा है। इन समस्याओं को नस्ते नाबूद करना आर्ट ऑफ लाइफ है। जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।